व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना। बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं। ददामि बुद्धियोगं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान वाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। हमने 46वें एपिसोड से 53वां एपिसोड तक यानी कुल 8 एपिसोड्स में व्यापक चर्चा के माध्यम से पूरे प्रमाणों के साथ आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि परमात्मा या भगवान का वास्तविक स्वरूप निराकार है, साकार नहीं। इस विषय में यदि और कोई भ्रांति या शंका मन में उत्पन्न हो तो आपसे अनुरोध है कि अपने बुद्धि नेत्र को जागृत करके इन 8 वीडियो को क्रम संख्या अनुसार स्टेप बाय स्टेप और 1-2 बार देखेंगे तो परमात्मा या भगवान के वास्तविक स्वरूप का स्पष्ट परिचय आसानी से समझ में आ जाएगा। इस गंभीर विषय में अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। हमें आशा है कि इस सत्य को गीता प्रेमी एवं भक्त कम से कम अभी से अवश्य पहचान लेंगे। परमात्मा या भगवान का सत्य स्वरूप निराकार नहीं बल्कि साकार है, ऐसी दृढ़तापूर्वक भावना या मान्यता जो वर्तमान समय के भक्तों के मन में बस जाने का एकमात्र कारण यह है कि वे बुद्धि नेत्र जो परमात्मा या भगवान ने केवल मनुष्यों को दिया है उसको बंद करके जो भी पढ़ा सुना उसको ही सही मानते हुए 100% अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास में चलते आए। अब यह भगवान तथा समय की पुकार है, कॉल ऑफ गॉड एंड कॉल ऑफ टाइम, कि सत्यता को जानने के लिए गीता तत्व ज्ञान को अपना सद्विवेक दिव्य बुद्धि नेत्र जागृत रखकर सुने, समझे और आचरण में लाए। स्वयं भगवान ने 10वां अध्याय का 32वां श्लोक में अध्यात्म विद्या विद्यानाम पंक्ति के माध्यम से पूर्ण अधिकार के साथ यह घोषित किया है कि गीता केवल एक अर्जुन या एक धर्म के संबंधित लोगों के लिए ग्रंथ नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड के 800 करोड़ मनुष्यों के लिए, उनका आत्म कल्याण के लिए निर्धारित एक अद्भुत और अनोखा आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसके बावजूद भी आज के भक्त इस सत्य को अनदेखा करते हैं। इसी कारण वर्तमान समय में गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में ही माना जाता है। इन एपिसोड्स के माध्यम से ऐसी महान कड़ी भूलों को कई बार आपके ध्यान में लाया गया है। अनेकता में एकता का उपदेश देने वाले विभिन्न धर्मशास्त्रों द्वारा प्रकट किए गए नारे जैसा सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु,
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सार्वभौमिक भाईचारा, वसुदैव कुटुंबकम, हेवनली गॉड फादर, अल्लाह अकबर, एक ओंकार आदि इसी सत्य का समर्थन करता है कि परमात्मा या भगवान विश्वात्माओं के लिए एक है। लेकिन दुर्भाग्य से विभिन्न धर्मों के भक्तों ने इन नारों को केवल उच्चारण तक ही सीमित कर दिया है, बल्कि इन्हें दैनिक जीवन में व्यवहार में लाने या अनुभव करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। आपके ध्यान में हमने पहले ही लाया है कि भगवान एक है और उसका वास्तविक स्वरूप निराकार है, जिस सत्य को गीता के अनेक श्लोकों द्वारा पूर्ण प्रमाण सहित सिद्ध किया गया है। इसके विपरीत गीता में ऐसा कोई स्वीकार्य योग्य प्रमाण या सबूत नहीं है जिससे यह माना जा सके कि परमात्मा या भगवान का सत्य स्वरूप साकार है। भक्ति योग के 20 श्लोक वर्तमान समय के उन भक्तों को चेतावनी देने के लिए है जो अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के आधार पर बिना कोई अटल और अकाट्य प्रमाण दिखाए इस बात पर जोर देते हैं कि भगवान का वास्तविक रूप निराकार नहीं बल्कि साकार है। इस सच्चाई को हम आपके ध्यान में कई बार ला चुके हैं। सच्चे भक्तों को अब तक इसका एहसास हो जाना चाहिए। आइए हम इन गुह्य और गंभीर बातों को ध्यान में रखते हुए इस एपिसोड में अपनी चर्चा जारी रखें। पिछले 2 एपिसोड्स में लंबी चर्चा के माध्यम से 21 दैवी गुण जो भक्तों को भगवान को प्राप्त और महसूस करने और उनके सबसे प्रिय बनने के लिए होने चाहिए, उन पर गहन चर्चा की गई है। जैसा कि 12वें अध्याय के 13, 14, 15, 16 यानी 4 श्लोक में बताया गया है। हमें लगता है कि भक्तों को इस सत्य का एहसास हुआ होगा। इस एपिसोड में हम 9 दैवी गुणों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें उसी अध्याय के 17 और 18वां श्लोक में प्रकट 8 दैवी गुण और उसी अध्याय के 19वां श्लोक की पहली पंक्ति में प्रकट एक और दैवी गुण शामिल है। पिछले 2 एपिसोड्स में चर्चा किए गए 21 दैवी गुणों के अलावा सच्चे भक्त जो भगवान को प्राप्त और अनुभव करने और उनमें से सबसे प्रिय बनने के लिए दृढ़ है, उन्हें जीवन में इन 9 दैवी गुणों को भी अपनाना चाहिए। आइए सबसे पहले 12वें अध्याय के 17वें और 18वें श्लोकों को सुने जो इन दैवी गुणों को प्रकट करते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति, शुभाशुभ परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान यस्य मे प्रियः, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान यस्य मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः, शीतोष्णसुखदुःखेषु, शीतोष्णसुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः, शीतोष्णसुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः,
सबसे पहले उन श्लोकों में शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। यह जो भक्त न हृष्यति, जो साकार जगत की उपलब्धियों से प्रसन्न नहीं होते, न द्वेष्टि, इसी प्रकार जो सांसारिक दुखों से उदास या निराश नहीं होंगे, न सोचती, किसी भी दुखद स्थिति में जो दुखी नहीं होंगे, न कांक्षति, जो व्यक्ति उन इच्छाओं का त्याग करता है जो साकार विनाशकारी सुखों के अनुभव की ओर ले जाती है। यह जो कोई भी शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ परिणाम में हर्ष और अशुभ होने पर दुख होना उसका त्याग करता है। समः, समभाव रखने वाला, शत्रौ, शत्रुओं के प्रति, च और मित्रे, मित्रों के प्रति, च और तथा, इसी प्रकार मानापमानयोः, मान अर्थात सम्मान, अपमान अर्थात अनादर, इन दो अवस्थाओं में, शीतोष्ण, ठंडा और गर्मी में, सुख दुखेषु, सुख और दुख में, समः, समान स्थिति में रहने वाले, संग विवर्जितः, जो बुरी संग से दूर रहने वाले, सह, वैसे, भक्तिमान, सच्चे भक्त, में, मेरे लिए, प्रिय, बहुत प्रिय है। जैसा कि हमने आपके ध्यान में कई बार ला चुके थे, 12वां अध्याय के 17वें श्लोक में अक्षर एक बार फिर से यह सत्य का सिद्ध करता है कि इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ लोगों के लिए भगवान एक ही है। इस संदर्भ में एक और रहस्यमय और बेहद गंभीर बात है जिसको गीता प्रेमियों, गीता प्रचारकों, जिज्ञासुओं और भक्तों को अपने बुद्धि नेत्र को जागृत करके समझना चाहिए। वह रहस्यमय युक्त बात क्या है? ये 2 श्लोक अर्थात 12वां अध्याय के 17 और उसी अध्याय के 18वां श्लोक में 8 और वही अध्याय के 19वां श्लोक की पहली पंक्ति में 1 कुल 9 दैवी गुणों का उल्लेख करते हैं। वे गुण जिनका आज के समाज में लोग अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं, वे 9 द्वैत के रूप में उजागर करते हैं। वे है राग द्वेष, शोक इच्छा, शुभ अशुभ, शत्रु मित्र, सम्मान अपमान, ठंडा गर्मी, सुख दुख, आकर्षण विकर्षण और निंदा स्तुति। इसके अलावा आज के लोग अपने जीवन में कई द्वैतों का अनुभव करते हैं। द्वैत माना द्वंद्व, जैसे अच्छा बुरा, पाप पुण्य, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, ज्ञान अज्ञान, अंधकार प्रकाश आदि। केवल वे सच्चे भक्त जो इन द्वैतों के प्रभावों से 100 गुना मुक्त है, न केवल भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के योग्य है, बल्कि भगवान के सबसे प्रिय भक्त भी बन जाते हैं। इस गहन और गंभीर सत्य को स्वयं भगवान ने भक्तिमान यस समे प्रियः शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है। आइए सबसे पहले श्लोक 12वां अध्याय के 17 और 18 में प्रकट 8 द्वैत और उसी अध्याय के 19वां श्लोक की पहली पंक्ति में प्रकट निंदा स्तुति के द्वैत को मिलाकर 9 द्वैतों को समझने का प्रयास करें। पहला द्वैत, यो न हृष्यति न द्वेष्टि। वर्तमान के इस साकार संसार में भक्तों को अपनी दैनिक जीवन में किए जाने वाले प्रत्येक कर्म में 100 गुना सफलता नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में सफल होने पर खुश नहीं होना चाहिए और जब हार का सामना करना पड़े तो उदास या निराश नहीं होना चाहिए और उस हार का कारण बनने वाले लोगों से नफरत व द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। ऐसा आचरण करने वाले भक्त ही भगवान को प्रिय होते हैं। अब आते हैं दूसरा द्वैत पर, न सोचति न कांक्षति। जो भक्त अपने जीवन में दुखद घटनाएं घटित होने पर शोक नहीं करते, इसके साथ इस भौतिक संसार में क्षणिक सुख प्रदान करने वाली इच्छाओं या आकांक्षाओं का जो त्याग करते हैं, यह द्वैत स्पष्ट करता है कि ऐसे भक्त ही भगवान को प्रिय होते हैं। तीसरा द्वैत,
शुभाशुभ परित्यागी। इसी प्रकार भक्तों को अपने जीवन में शुभ घटनाएं घटित होने पर न तो प्रसन्न होना चाहिए और न ही अशुभ घटनाएं घटित होने पर निराश होना चाहिए। शुभ और अशुभ फल का पूर्ण त्याग करने वाले भक्त भगवान को सबसे प्रिय होते हैं। चौथा द्वैत, समः शत्रौ च मित्रे च। वर्तमान में भक्तों के लिए दैनिक जीवन में जिन लोगों से उनका सामना होता है उनमें से सभी शत्रु नहीं हैं और इसी तरह सभी मित्र भी नहीं है। कुछ लोगों को शत्रु मानकर उन पर घृणा की जाती और अन्य जिनको मित्र माना जाता है उनका सम्मान किया जाता है। इसके विपरीत जो सच्चे भक्त है वे उन सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, चाहे वे शत्रु हो या मित्र। ऐसे भक्त ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। पांचवा द्वैत, तथा मानापमानयोः। मान का अर्थ है सम्मान किया जाना और अपमान का अर्थ है अनादर किया जाना। वर्तमान परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य अपने दैनिक जीवन में इन दो प्रकार के अनुभवों का अनुभव करता है। जब उन्हें सम्मानित किया जाता है तो वे खुश महसूस करते हैं और जब उन्हें अपमानित किया जाता है तो वे दुखी या कष्ट महसूस करते हैं। लेकिन जो भक्त सम्मान मिलने पर और अपमानित होने पर इन दोनों अवस्थाओं में समान रहते हैं, यानी उनकी मनस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ती, वे भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। अब आते छठा द्वैत पर। शीतोष्ण, यह शब्द मौसम अर्थात वातावरण को सूचित करता है। मौसम की परिस्थितियां एक समय पर अनुकूल और दूसरी समय पर प्रतिकूल ऐसा बदलती रहती है। मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसका मतलब यह है कि यदि आपको सर्दियों में अत्यधिक ठंड का अनुभव होता है तो आपको गर्मियों में बढ़ते तापमान के कारण तेज धूप में अपना जीवन बिताना होगा। जिन भक्तों पर मौसम या वातावरण का बदलाव व परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात किसी भी वातावरण में उनकी स्थिति एक समान रहती है, ऐसे भक्त भगवान को प्रिय होते हैं। सातवां द्वैत, सुख दुखेषु। जैसा कि हमने चर्चा की, सुख और दुख हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। कुछ घटनाएं खुशी लाती है तो कुछ दुख का अनुभव कराती है। लेकिन इन दोनों घटनाओं में जिस भक्त की मानसिक स्थिति ठीक रहती है वही भगवान को सबसे प्रिय होता है। आठवां द्वैत, समः संग विवर्जितः अर्थात आकर्षण और विकर्षण। इसे अंग्रेजी में अट्रैक्शन एंड एवर्शन कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ जिनके हम बार बार संपर्क में आते हैं, जिनके संग में हमें अच्छा महसूस होता, ऐसे संग को लगाव या आकर्षण कहते हैं। यह संग दो प्रकार का होते हैं। जो संग मन को सांसारिक विषयों की ओर ले जाता है उसे कुसंग कहते हैं, जिसका अर्थ है बुरी या नकारात्मक संग। इसके विपरीत सत्संग वह संग है जो मन और बुद्धि को साकार संसार से परे परमात्मा व भगवान की प्राप्ति और अनुभव और उनका सबसे प्रिय बनने की ओर ले जाती है। उसे ही शुभ या दैवी संग या सत्संग माना जाता है। वर्तमान समय के अधिकांश भक्त इस साकार संसार के विनाशकारी आकर्षणों के कारण कुसंग या नकारात्मक संग में रह रहे हैं। इसके विपरीत वे भक्त जो शारीरिक रूप से लोगों के बीच रहते हैं, साकार वस्तु वैभवों को अनुभव भी करते हैं, परंतु वे बुद्धि के माध्यम से भगवान का संग चाहते हैं, ऐसे भक्त भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। अब आते हैं आखिरी द्वैत, नवे द्वैत है तुल्य निंदा स्तुति। यह गीता के अध्याय 12वें के 19वां श्लोक में प्रकट 5 दैवी गुणों में से पहला है। चूंकि यह दैवी गुण द्वैत का संकेत है, इसीलिए हम इस एपिसोड में अन्य 8 द्वैतों के साथ इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस पर भक्त ध्यान देना है।
पहले यह जान ले कि दोष या निंदा क्या होता है। अन्य लोगों पर दोषारोपण करना या उपहास करना, अफवाहें फैलाना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली गपशप में शामिल होना, ये सब दोष या निंदा के अंतर्गत आते हैं। इसके विपरीत स्तुति का अर्थ है तारीफ या प्रशंसा। आप इतने महान हैं, इतने लोकप्रिय है, इतने अद्भुत है, आपके जैसे व्यक्तित्व वाले मनुष्य को हमने कभी नहीं देखे, आप इंद्र है, चंद्र है, महेंद्र है, ऐसा कहकर स्तुति करते हैं। आज समाज में हर व्यक्ति को कभी दोषारोपण सामना करना पड़ता है तो कभी प्रशंसा। वर्तमान के भक्तों को इन दोनों अवस्थाओं में समान स्थिति में रहना चाहिए, अर्थात न तो दोषारोपण से घबराना चाहिए और न ही प्रशंसा से फूलना चाहिए। तुल्य निंदा स्तुति शब्द यह स्पष्ट करते हैं कि केवल सच्चे भक्त जो निंदा स्तुति में समान रहकर अपने जीवन को पूर्णतः श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, वे ही भगवान के सबसे प्रिय है। इस प्रकार जो भक्त इन 9 प्रकार के द्वैतों के प्रभाव में नहीं आते और सभी परिस्थितियों में अपनी मानसिक स्थिति स्थिर रखते हैं, ऐसे भक्त भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। फिर भी तत्वाभिलाषियों के लिए यह आश्चर्य की बात है कि वर्तमान के भक्त भगवान के प्रिय बनने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। वर्तमान समय के भक्त पूजा पाठ, यज्ञ, जप तप, व्रत, अर्चना, अभिषेक, उपवास, जागरण, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, धार्मिक ग्रंथों का पठन तथा पारायण, धार्मिक प्रवचनों का श्रवण, पशु बलि आदि करने के बावजूद भी वे आज तक इन द्वैतों के प्रभाव से छुटकारा नहीं पा सके और भगवान के प्रिय भी नहीं बन सके। उन्हें परमात्मा या भगवान का वास्तविक स्वरूप को पहचानने का सच्चा ज्ञान भी नहीं प्राप्त हुआ। यह एक अटल सत्य है। जैसा कि हमने 7वां अध्याय का 3 और 19वां श्लोकों में प्रकट गहन तत्व को बार बार आपके ध्यान में लाया है, यह वर्तमान सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण समय है। केवल बहुत कम भक्त ही अपने बुद्धि नेत्र खोल पाते हैं और इसको सत्य और तर्क के आधार पर इसे पहचान पाते हैं। यह सभी उपस्थिति भक्तों के लिए भगवान की पुकार और समय की पुकार, अर्थात कॉल ऑफ गॉड एंड कॉल ऑफ टाइम है। अब नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। इस व्यापक चर्चा के माध्यम से हमें इन 2 श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को आसानी से समझ सकते हैं। न केवल भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के लिए, बल्कि उनके प्रिय बनने के लिए आज के भक्तों को इस एपिसोड के 9 दैवी गुणों के साथ साथ पिछले 2 एपिसोड्स में चर्चा किए गए 21 दैवी गुणों को भी अपनाना होगा, जैसा कि स्वयं भगवान ने बताया है। आइए संक्षेप में उन 9 दैवी गुणों को फिर से देखें। पहला, किसी को अपने कर्मों में सफलता मिलने पर बहुत खुश नहीं होना चाहिए या अपनी हार के लिए जिम्मेदार लोगों से नफरत या द्वेष की दृष्टि नहीं रखनी है। दूसरा, किसी दुखद घटना पर शोक नहीं और नाशवान वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा नहीं। तीसरा, शुभ घटनाओं में न तो प्रसन्न होना चाहिए और न ही अशुभ घटनाओं में निराश होना चाहिए। चौथा, शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करें। पांचवा, मान और अपमान ये दोनों अवस्था में स्थिति समान होनी चाहिए। छठा, सर्दी और गर्मी में एक समान रहना चाहिए। सातवां, सुख दुख में स्थिर रहना चाहिए। आठवां, भौतिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं के प्रति आकर्षण का अभाव। नवा, स्तुति और निंदा में एक समान रहे। वर्तमान भक्तों में से जिनके पास ये 9 दैवी गुण है,
केवल वे ही भगवान को प्राप्त और उनका अनुभव कर सकते हैं और भगवान के सबसे प्रिय बन सकते हैं। इस एपिसोड सहित पिछले 26 एपिसोड्स में 38 श्लोकों में परमात्मा या भगवान की प्राप्ति एवं अनुभव की विधि का गहन विवेचन किया गया है। गीता प्रेमी और गीता प्रचारक, जिज्ञासु और भक्त जो भगवान को पाने और उसका अनुभव करने के लिए कृत संकल्प है, वे किसी भी परिस्थिति में इन श्लोकों द्वारा प्रकट रहस्यमय सत्यों की उपेक्षा ना करे या इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करते हैं। पिछले 3 एपिसोड्स में हमने उन 30 दैवी गुणों पर चर्चा की है जो वर्तमान भक्तों में भगवान के सबसे प्रिय बनने के लिए होने चाहिए, जिनमें से 9 द्वैतों का उल्लेख इस एपिसोड में किया गया है। इस मौके पर लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या है वह? वर्तमान के भक्त इन द्वैतों के प्रभाव से मुक्त होकर भगवान के सबसे प्रिय किस आधार से बन सकते हैं? भक्तों को इन द्वैतों में फंसने के मुख्य कारण क्या है? यदि भक्तगण इस विषय में लापरवाही बरतेंगे तो उन्हें भविष्य में किस प्रकार के दर्दनाक और भयावह परिणामों को सामना करना पड़ेगा? एक और दिलचस्प सवाल, जब भगवान ने स्वयं आदेश दिया है कि भक्तों को उनका सबसे प्रिय बनने के लिए इन द्वैतों से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए, तो उन द्वैतों से मुक्त होना या दूर करने का रास्ता निश्चित रूप से स्वयं भगवान को ही बताना पड़ेगा। अब यह प्रश्न उठता है कि भगवान ने उस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाया। यदि इसका उल्लेख गीता में है तो किन श्लोकों में भगवान ने द्वैतों को पार करने की विधि बताई है? क्या आज के भक्तों ने कभी अपने बुद्धि नेत्र खोलकर इन सवालों पर चिंतन किया है? हम आगामी एपिसोड में इन सारे प्रश्नों का समाधान विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।